जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रायंगल का पार्ट 5। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हों तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4√2 + 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। हिंदी में, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये देखिए, मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या है कि अगर ये वाला साइड ए है तो यह भी ए होगा। दो भुजाएं बराबर हैं तो कर्ड कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ए हैं, तो इसका कर्ड हो जाता है a√2। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीन भुजाएं ए और a√2 हैं। क्लियर है। इसका परिमाप आपको 4√2 + 4 सेंटीमीटर दिया है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं परिमाप क्या होता है किसी भी पॉलीगॉन का, तो कहते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल साइड्स, बाहरी जो भी भुजाएं हैं उनका योग। तो इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है और a√2 दिख रहा है। ऐड कर लीजिए तो ए और ए मिला के हो जाएगा 2a + a√2। क्लियर। और आपके क्वेश्चन में कितना दिया है परिमाप, क्वेश्चन में दिया है 4√2 + 4। ओके, 4√2 + 4 दिया। अब आप इन दोनों में देखें तो √2 और a अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों में, देखिए इसमें 2 में √2 × √2 लिख सकते हैं और यहाँ पे √2 तो है ही और a तो दोनों में कॉमन है। तो √2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा √2, इन दोनों में √2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 इक्वल्स टू, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी बच जाएगा √2 + 1। √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, कैंसिल हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लिख देते हैं। हमने क्या लिखा था कि हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था, ए था और a√2 था। तो आपने कहा था कि सबको ऐड किया तो 2a + a√2 इक्वल्स टू हमको मिल गया था 4√2 + 4। ठीक है, इन दोनों में हमने √2a कॉमन ले लिया तो हमें मिला था √2 + 1 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया बेटा तो हमको मिला √2 + 1। अब आप बोलोगे √2 + 1 यहाँ पे, √2 + 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। √2a की वैल्यू कितनी बच गई है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे a की वैल्यू या √2a ही तो हमको पता करना था। अगर आप देखिए तो हमसे कह रहा था कि कर्ड कितना है, तो कर्ड कितना माने आप बोलेंगे सर कर्ड को हमने a√2 कंसीडर किया है। देख लीजिए कर्ड हमने कितना कंसीडर किया है, a√2, और ये √2a आया, a√2 ही है, तो a√2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 4। ईजीएस्ट क्वेश्चन था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा फाइंड एरिया ऑफ सैडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया, देखिए एक वृत्त ये वाला बनाया हुआ अर्धवृत्त है, इसको कर्ड को केंद्र मान के एक वृत्त बनाया हुआ है। इसके बाद लंब को केंद्र मान के एक वृत्त और आधार को केंद्र मान के एक वृत्त, और ये वाला जो सैडेड रीजन है इसी का एरिया आपसे पूछ रहा है कितना होगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक फार्मूला मैं आपको याद कराना चाहूँगा। जैसे ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूँ, ABC है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ABC एक ट्रायंगल है और हमने कहा C को डायमीटर मान के या यहाँ पे एक केंद्र मान के हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल हमने परपेंडिकुलर को मान के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और एक बेस को डायमीटर मान के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इनके बीच जो सैडेड रीजन है, अगर इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अगर मैं इस साइड को 2a कंसीडर कर लूँ, इसको 2b और इसको 2c, ट्रायंगल के तीन साइड को हमने 2a 2b और 2c कंसीडर कर लिया है। तो हम कहेंगे कि सर देखिए अगर हमें सैडेड रीजन का एरिया पता करना तो पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं हम ये वाला सेमी सर्कल 1 है, ये वाला सेमी सर्कल 2 है। तो अगर आप सेमी सर्कल 1 का एरिया निकालेंगे तो आप पाएंगे टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। सेमी सर्कल 2 का एरिया निकालेंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। मगर आपको तो जो सैडेड रीजन मैंने किया ब्लैक से, यही वाला पता करना था। तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स्ट्रा आ गया
उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम कहेंगे क्या करते हैं, इसके लिए हम इस बड़े वाले सेमी सर्कल का निकाल लेते हैं। तो जब आप इस बड़े वाले सर्कल का निकालेंगे एरिया तो ये सब आ जाएगा, ट्रायंगल भी आ जाएगा। इसमें आपको सिर्फ ए वाला इरेज करना था, ए वाला निकालना था। और आपने देखा अगर आप सेमी सर्कल 3 का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें ट्रायंगल का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि सेमी सर्कल 3 के एरिया से हम ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेमी सर्कल के 3 के एरिया से अगर ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुल मिला के ए वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप बोलेंगे सेमी सर्कल 1 का एरिया, अगर उसका आपने माना था डायमीटर 2a है तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई ए स्क्वायर। भाई पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई ए स्क्वायर, दूसरे का हाफ पाई बी स्क्वायर, माइनस सेमी सर्कल 3 का आप देख रहे हो ये वाला टोटल 2c है तो रेडियस हो जाएगा सी, हाफ पाई सी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने डेल्टा बना दिया। अब अपन अपन 2 पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। अब देखिए आगे, अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं कह दूंगा कि 2c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, और बचे हुए दो साइड क्या हो जाएंगे 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक जगह पर आप सी स्क्वायर रखोगे। जैसे सी स्क्वायर रखोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ये, और जीरो का 1/2 पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जीरो हो गया। हमारे पास बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपके पास इस तरीके का ट्रायंगल आ जाता है, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया है, हाइपोटेनस को डायमीटर मान के एक सर्कल टच कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर को बेस मान के एक ट्रायंगल, और बेस को बेस मान के एक ट्रायंगल, डायमीटर मान के एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, और इसका एरिया जब भी पूछेगा आपसे तो आप कुछ मत करिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता कर दीजिएगा सीधे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा था, इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता करना है, जिसमें आपको हाइपोटेनस दिया है 25 है, परपेंडिकुलर 7 दिया है, बेस आप पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 24, 7 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। कितने का 24 का, 7 का और 25 का। तो 7 और 25 है, मतलब यहाँ से क्लियर है कि ये जो 20 होगा या कितना होगा 24 होगा। क्लियर। अब इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना, मतलब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस, बेस है 24 और हाइट है 7, 2 से 24 को काट दीजिए 12 बार में, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा 84। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर अब आपके सामने आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको साइडेड रीजन का एरिया बताना है। क्लियर है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं। आपको अगर साइडेड रीजन का एरिया बताना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये वाला जो सेमी सर्कल है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे तो बोलेंगे तो अंदर का पूरा एरिया आ गया। फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर पूरे के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो बचा हुआ ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया हमें इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल ले रहे हैं। इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे इस सेमी सर्कल का एरिया पता करने के लिए हमको रेडियस पता होना चाहिए। क्वेश्चन में रेडियस कितना दे दिया है, ए दे दिया है। ठीक है। तो अगर इस सेमी सर्कल का हमें एरिया निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AS लिख दे रहा हूँ, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है। इधर लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा AS वह हो जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है।
अब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। भाई आप जानते हैं कि किसी भी सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब मैं यहाँ पे साफ साफ बोल सकता हूँ ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। क्लियर है? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का देखो डिस्टेंस क्या है, तो बोलेंगे सर यह भी रेडियस है तो यह कितना होगा? ए होगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा, तो बोलेंगे सर अगर रेडियस ए है तो कितना हो जाएगा टोटल? 2a। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने कहा था आया था 1/2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 1/2। अगर बेस में 2a को मानूं, 2a को बेस मानूं, तो इस पर हाइट आपको साफ साफ दिख रहा कितना है? a है। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया a स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया है? हाफ पाई a स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन आपको सैडर्ड रीजन का बताना, तो हमने क्या बताया? आप सेमी सर्कल के एरिया से अगर ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको सैडर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। सैडर्ड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1/2 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? आप बोलोगे बचेगा सर पाई/2 माइनस 1। क्या बचेगा? ए स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई/2 माइनस 1। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो से हम लोग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।